And welcome everyone on this session of Rahu, the Rahu manipulator, the Rahu obsessed planet. आज हम इसकी बात करने वाले हैं। ओकलशाला आपके लिए हमेशा जो है वो नॉलेजेबल सेशंस लेकर आता है। राधे राधे मधु जी, राधे राधे मीता जी। तो ओकलशाला आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल सेशंस लेकर आता है और आज हम बात करेंगे राहु की। एंड राहु जैसा कि वर्ड हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, हर लोग जो है इससे डरते हुए भी मालूम होते हैं कि लोगों को बहुत फेयर रहता है इस नाम से। लेकिन हम अगर देखेंगे तो आज जैसा हम समझेंगे कि राहु सिर्फ डरने की चीज नहीं है, लेकिन राहु को अच्छे से यूटिलाइज करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी जो है हमारी लाइफ में करता है। मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चलें तो राहु जो है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बेसिस पर आज का हमारा पूरा सिनेरियो, हम लोग आपके साथ जो बातचीत हो रही है, जो हम जूम पे बात कर रहे हैं, हम अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद राहु। तो राहु जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। भले ही इसको जो है वो शैडो प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है। डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम एवरीवन ऑन दिस सेशन ऑफ राहु। एंड आई बिलीव सब लोग जो हैं इंटरेस्टेड होंगे इसके बारे में जानने के लिए। स्वयं श्री दास जी, राधे राधे। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज ऑन द कैमरास, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। जी मीता जी, यस मीता जी का यस आया है, बाकी सबका यस नहीं आया है। तो बाकी सब लोग नहीं जानना चाहते कि राहु क्या है, राहु कैसा रिजल्ट देगा। जी, नितिन जी भी जानना चाहते हैं। सब लोग कैमरा ऑन कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। एज एन एनर्जी एक्सचेंज अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आप जो है अपना कैमरास भी ऑन करें, क्योंकि आपके प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो भी अच्छी होती हैं अगर आप अपने कैमरास को ऑन रखते हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं, तो मान के चलिए कुछ ना कुछ जो है इफेक्ट आपकी प्लैनेटरी पोजीशन, स्पेशली अगर मैं वीनस की बात करूं तो उस पे जो है वो डेफिनेटली आपको जो है वो असर होता हुआ मिलेगा। जो लोग अपने आप को छुपा कर रखते होंगे, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वीनस उनका किसी ना किसी तरह से इफेक्टेड हो रहा होता है, तभी वो लोग जो है अपना कैमरास जो है ऑन करने से बचते हैं। तो अगेन, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि सब लोग जो है वो अपना कैमरा ऑन कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। एंड जैसा हमने कहा कि आज हम बात करेंगे राहु की। लेट मी स्टार्ट माय पीपीटी। और मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं लगे आज के सेशन में लोग की। सब लोग जानना चाहते हैं राहु के बारे में, कि वैसे ही आपने जो है वो लिंक क्लिक कर लिया कि चलो कुछ आ रहा है देख लें। सबका इंटरेस्ट है राहु को जानने में। ओके, दो तीन लोग ही हैं इंटरेस्टेड। ओके, मिष्टी जी, सिंधु जी, थैंक यू जो लोग कंफर्म कर रहे हैं। शक्ति प्रियान जी, पंकज जी का यस आया है। नीरव जी का यस, हिमांशु जी का यस, रंजन जी का यस। चलिए, थैंक यू सो मच। निधि जी का भी यस आ गया है, कवि जी का आया है। तो चले, मीन्स कि सब लोग इंटरेस्टेड हैं आज के सेशन में, एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि राहु जो है वो हमारी कुंडली में, हमारे बर्थ चार्ट में कैसा इफेक्ट जो है वो देता है। गुड आफ्टरनून रंजन जी। तो राहु को जैसे मैंने कहते हैं, और स्पेशली नॉर्थ नोड कहते हैं, ये शैडोई प्लैनेट है। अगर हम अपने स्पेस की बात करें, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स की जो है फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट करती हैं, आप उनकी पिक्चर ले सकते हो। इवन मार्स जैसे प्लैनेट्स पे, मून के ऊपर जो है वो हमारे लोग, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है वो जा सकते हैं। जी सिंधु जी, आपको ऑफिशियल चैनल जो है उकलशाला का, वहां पर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग।
तो हमारा जो ये प्लैनेट है, मैं जैसे बात कर रही थी कि सोलर सिस्टम में हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं। हम लोगों ने जब भी साइंस ज्योग्राफी अपने स्कूल में पढ़ा होगा तो हमें जो है वो इनकी डायग्राम जो है वो सोलर सिस्टम की दिखाई देती हैं, बताई जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे प्लैनेट जो है वो विजिबल है। जैसे अगर हम बात करें इंडियन एस्ट्रोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी की, तो हमारे जो ल्यूमिनरीज हैं सन और मून, इनको भी हम प्लैनेट्स कंसिडर करते हैं। तो जब भी हम सोलर सिस्टम को देखते हैं, उसको जो है वो सोलर सन को जो है वो सेंटर ऑफ द स्पेस लेकर जो है सोलर सिस्टम को बताया जाता है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी जो है वो जियोसेंट्रिक मानी जाती है। हम अर्थ पर रहकर बाकी के सारे प्लैनेट्स को जो है वो स्टडी करते हैं। अब अगर हम सोलर सिस्टम को देखते हैं, उसमें प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखते हैं, तो आप देखते हैं सन दिखाई दे रहा है, फिर मरकरी दिखाई दे रहा है, वीनस दिखाई दे रहा है, फिर अर्थ आती है। देन उसके आसपास मून भी जो है वो एज ए सैटेलाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, फिर मार्स है आपका, और आगे जुपिटर सैटर्न जो है, हमारे सारे प्लैनेट जो है हमें विजिबल है, हम उनको देख सकते हैं। लेकिन राहु और केतु जो एक डीमन के दो बॉडी पार्ट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनको जो है विजिबली अपनी नेकेड आई से देखना जो है वो डिफिकल्ट है। क्योंकि ये जो है वो मून और सन की जो उनका जो अपने आप कह लो ऑर्बिट्स पे जो घूमना है, उस पे कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको एक इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई है। अगर हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर जाएं तो राहु और केतु जो है वो स्वरभानु नामक एक डीमन था, एक राक्षस था, जिसका जो है वो सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने जो है वो सिर काट दिया था, अलग कर दिया था बॉडी से। तो जो उसका हेड था वो राहु बन गया, जो बॉडी पार्ट था वो केतु बन गया। राहु जो है उसके पास ब्रेन है, अगर हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग चलते तो उसके पास टेक्निक्स है, स्ट्रैटेजीज है, मैनिपुलेशन है। ही कैन, यू कैन से कुछ भी जो है वो प्लान करना, कुछ भी डिजायर करना, वो सब जो है वो हमारे माइंड का जो काम रहता है वो राहु के पास है। और जब भगवान विष्णु ने राहु और केतु को अलग किया अपने सुदर्शन चक्र से, जो केतु था वो बॉडी पार्ट था, राहु जो है वो हेड था, वो अलग हो गया। केतु जो था वो भगवान के चरणों में गिर गया, क्योंकि उसके पास हेड नहीं था, तो वो जो है उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ गई, उसका जो है वो लेट गो वाली टेंडेंसीज आ गई, डिटैच जो है क्वालिटीज उसके अंदर आ गई। लेकिन राहु जो है वो आपका जो है वो हर तरह की डिजायर ऑब्सेशन है। क्योंकि जो, अगर आपको स्टोरी पता हो तो, जो सागर मंथन हुआ था उसमें जो अमृत मिला था, जो अमृत निकला था, उसकी जो है वो आवंटन जिसको कहें वो हो रहा था। तो ये स्वर भानु नामक जो राक्षस था, इसने देखा कि सबसे पहले जो है वो देवताओं को जो है वो नेक्टर दिया जा रहा है, अमृत दिया जा रहा है, जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, और हमें नहीं मिल रहा है। तो इसने जो है वो अपने आप को डिस्गाइज किया, अपना एक रूप बदला, और जाकर देवताओं की जो है लाइन में बैठकर इसने अमृत पान जो है वो कर लिया। अब ये जो एक स्ट्रैटेजी अपनाना, जो एक शार्प माइंडेड तरीके से, हम्म, आप कह लो ट्रिक्स जो लगाना, ये सारे काम जो है वो राहु के पास है। और राहु के अंदर डिजायर इतनी थी कि सबको मिल रहा है, हमारी बारी में शायद ना मिले, तो मुझे जो है ये जैसे भी है पाना है। तो उसने जाकर देवताओं की लाइन में अपनी जो है वो जगह बनाई, और उसको जो है वो अमृतपान मिल गया, जिसकी कंप्लेंट सन और मून ने करी, जिसकी वजह से ये स्टोरी बनी है कि राहु और केतु को जो है वो भगवान विष्णु ने कंप्लेंट होने पर अलग अलग कर दिया। और ये हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस, कम से कम कलयुगा में, जिसमें अब हम इस आप कह लो टाइम जोन में जहां पर हम हैं, इन प्लैनेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं राहु की, जिसको नॉर्थ नोड कहा जाता है या नॉर्थ लूनर नोड कहा जाता है। और जैसा मैंने कहा कि भले ही इनके पास जो है वो फिजिकल बॉडी नहीं भी है, तब भी ये बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि ये हमारी डिजायर्स को गवर्न करता है, ये हमारी ambitions को गवर्न करता है, ऑब्सेशन को दिखाता है, और वर्ल्डली अचीवमेंट्स की भी बात करता है। क्योंकि ये एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, इसको जो भी इस धरती पर मिल सकता है, जो भौतिकता की तरीके से जिसको कहे, मटेरियल वर्ल्ड की जिसको बात करें,
इसको सब चीजें चाहिए। इसके लिए ये कभी भी अनएथिकल और एथिकल में कोई फर्क नहीं करता। इसको जो चाहिए वो ये अचीव करके मानता है, चाहे इसको कोई भी गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें कि राहु जो है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम इसकी ड्राइव या पावर की बात करते हैं तो ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एम्बिशन को भरता है। कि अगर कोई इंसान कुछ भी चाहता है वो इतनी हद तक चाहता है कि उसको लगता है कि जो मेरी डिजायर है वो किसी भी तरीके से फुलफिल होनी चाहिए। जो मैंने गोल सेट करा है अपने लिए, जो एम्बिशन बनाई है, जो मैं पावर जो पोजीशन चाहता हूँ, वो मुझे बाय हुक और क्रुक मिलनी चाहिए। वो इतनी आप इंटेंस एम्बिशन जो है वो राहु से मांग सकते हो या राहु आपको देता है। मटेरियल सक्सेस की बात करता है, मास इन्फ्लुएंस की बात करता है, पॉलिटिक्स की बात करता है। क्योंकि राहु को अगर हम कहें तो ये जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजीज का प्लैनेट है। और इवन इसको आप कह सकते हो कि ये कॉन्स्पिरेसीज का प्लैनेट है, या जिसको हम कहते हैं षड्यंत्र करना, किसी के खिलाफ कुछ भी प्लानिंग करना, वो सब भी जो है ये बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकता है। इसलिए पॉलिटिक्स में भी इसकी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। जब आप किसी को प्रभावित कर सकते हो, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो चाहे आपका कुछ भी हो, आपकी बात हो, आपका एटीट्यूड हो, तो आप जो है वो मास इन्फ्लुएंस भी जो है वो गेन कर पाते हो। और अल्टीमेटली अगर हम देखें ये सब चीजें जो है वो मटेरियल सक्सेस की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम और बातों की बात करें तो वर्ल्ड और इनोवेशन, अगर हम राहु का देखते हैं तो जितनी भी अननोन जगहें हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं, वो राहु हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत प्रोमिनेंट रोल नहीं प्ले करता तो आप फॉरेन कंट्री में सेटल नहीं हो सकते, फॉरेन कंट्री ट्रैवल के लिए जा सकते, या फॉरेन रिलेटेड जो कंपनीज हो उनमें काम नहीं कर सकते। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है वो राहु के अंडर आती है। तो जितना भी ये हमारा ये जूम सेशंस हो रहे हैं, जितने भी हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, ये सब भी जो है वो राहु से इन्फ्लुएंस है, इसी को गवर्न करता है। एंड इवन राहु जो है वो आप कह सकते हो कि शैडो है आपकी ही। तो आप जब भी मीडिया या ग्लैमर में होते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट ना करके आप अपने आप को वेरियस रोल्स में जो है वो प्ले कर पाते हो। आप हो कुछ और दिखाते कुछ और हो। ये सारी जो टेंडेंसीज है ये राहु के अंडर है, तो इसको भी राहु ही गवर्न करता है। राहु के पास ही हर तरह का इनोवेटिव आइडिया है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नई इन्वेंशंस करना, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाना जिसको कहेंगे, वो राहु के अंडर आता है। एंड इवन अगर हम इसकी शैडो की बात करें, ये शैडो ही प्लैनेट है, ये चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नेगेटिव ट्रेड्स भी इसके पास है वो भी है कि ये इल्यूजन्स बहुत देता है। इल्यूजन्स में आपको जो है वो फील हो सकता है कि चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, लेकिन आगे जाकर हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो जाए, आपको डिसेप्शन फेस करना पड़ जाए। तो ये भी राहु का ट्रेट है। राहु जो है वो रूल्स को ब्रेक करने में बिलीव करता है। वो एथिकल वे में चलना, लॉ के वे में चलना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करता है, तो हमेशा ट्रेडिशंस को ब्रेक करता हुआ भी मिलेगा। अनकन्वेंशनल पार्ट्स, जो भी नॉर्मल चीजें जो नॉर्मल लोग जो करते हैं वो नहीं करके कुछ अनयूजुअल चीजें करना भी जो है वो राहु के अंडर आता है। एंड राहु है तो उसका फ्लक्चुएशन का भी नेचर रहता है, तो सडन राइज एंड फॉल भी जो है वो हमें राहु से ही मिलता है। राहु जैसे हमने बात करी कि लॉज को ब्रेक करता है, तो जितने भी अनएथिकल काम होंगे उसमें भी, या इलीगल काम होंगे उनमें भी राहु जो है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो प्रोमिनेंट रोल जो है वो प्ले करता है। एंड अगर हम इसमें देखें कि इसके पास भी हर प्लैनेट की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो है वो रहती है। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हम किसी भी चीज को पूरी तरह से नकारते नहीं है, किसी भी चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द नेटिव। किसको क्या चाहिए, किसके लिए क्या जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग वही प्लैनेट उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर हम राहु की पॉजिटिव साइड की बात करें तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस भी देता है। कि अगर आप मानो कि कोई भी अपने फील्ड में जो टॉप पर पहुंचते हैं, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव करते हैं, उनके चार्ट में भी आपको राहु जो है वो स्ट्रॉन्ग मिलता है। मासिस में फेम अगर चाहिए तो राहु की इम्पोर्टेंस आप जो है वो मना नहीं कर सकते।
पॉलिटिकल पावर की हमने बात करी, वो राहु के बिना नहीं हो सकती। फॉरेन कनेक्शंस राहु के बिना नहीं हो सकते। आप किसी भी तरह के रिसर्च, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जाना चाहते हो, राहु के बिना नहीं हो सकता। आपके अंदर अगर डिजायर ही नहीं है, वो एक फायर ही नहीं है अपनी गोल्स को अचीव करने में, तो आप जो है कहीं ना कहीं चीजों को लैक कर सकते हो। तो उसके लिए भी राहु जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि राहु जो है वो एक्सपेंशन भी देता है। अगर आपकी छोटी सी भी डिजायर है, राहु उसके साथ कनेक्ट करके बहुत उसको जो है एम्पलीफाई कर सकता है। आपकी डिजायर बहुत बढ़ सकती है, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकते हैं। एंड जैसे हमने बात करी है कि ये एबिलिटी देता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की, जो आपकी फैमिलीज में नहीं हुआ, जो आपके आसपास नहीं हुआ, ऐसे किसी फील्ड में जाना, ऐसी किसी अचीवमेंट को अचीव करना, ऐसी किसी आप कह लो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना जो है वो राहु के पॉजिटिव ट्रेट्स में माना जाता है। अब जैसे ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी ऑफ कोर्स इसकी जो है वो कुछ ना कुछ क्वालिटीज रहती हैं। अब ये अगर बहुत ज्यादा आपको जो है वो डिजायर देता है, तो ये ऑब्सेशन भी ज्यादा दे देता है। कि ऑब्सेशन मीन्स कि इंसान को सही और गलत का जो है वो नहीं पता चलता। वो जो चाहता है उसको लगता है कि मुझे जो है वो अचीव करना ही है। वैसी इसके अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो देखने को मिलेगी। देन एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, स्पेशली स्मोकिंग, इवन आजकल सोशल मीडिया या मोबाइल एडिक्शन जो है वो भी राहु की वजह से ही देखने को मिलता है। राहु है तो इसके पास दिल नहीं है, क्योंकि बॉडी अलग हो चुकी है, सिर्फ दिमाग है। और दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहे, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनाता रहे, हर वक्त वो ऑन मूव रहे, या ऑन आप कह लो कि नर्व्स रहे। तो एंजाइटी और कंफ्यूजन भी जो है इसी की वजह से होती है, जो कि इसका नेगेटिव साइड है। आप डिसेप्शन खुद भी कर सकते हो, आपको डिसेप्शन झेलना भी पड़ सकता है, आप स्कैंडल्स में फंस भी सकते हो, आपके साथ स्कैंडल हो भी सकता है। ये नेगेटिव साइड ऑफ राहु जो है बताता है। राहु है, हमने कहा कि बहुत ज्यादा इसकी डिजायर्स हैं, ऑब्सेशन है, तो ऑफ कोर्स इसके पास ग्रीड भी बहुत है। हर चीज का लालच भी है इसके अंदर, और उसको पाने के लिए हर तरह की शॉर्टकट्स अपनाना, हर तरह के किसी भी तरीके का जो है वो शॉर्टकट, जो कि इलीगल हो, अनएथिकल हो, वो सब चलेगा, लेकिन इसको जो है तुरंत जो है वो अपनी डिजायर फुलफिल करनी है। अनएथिकल की बात हमने करी। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा प्लानिंग्स में रहता है, बहुत ज्यादा सोचता रहता है, तो मेंटल अनरेस्ट भी जो है वो राहु की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो अभी तक का जितना हमने बात करी, सबको इंटरेस्टिंग लग रही है, लग रहा है कि और जाने हम राहु के बारे में? प्लीज कंफर्म करिए, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जी, नितिन जी ने कहा यस, थैंक यू। बाकी सबको नहीं लग रही? चांदनी जी, जय श्री कृष्णा। जी, शक्ति जी को लग रही है, मधु जी को लग रही है, कवि जी थैंक यू, माया जी, स्वयंश्री जी, देवदत्ता जी, हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। मिष्टी जी थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जी महेश जी, थैंक यू सो मच। तो हमने बात करी कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। देन अगर हम इसकी जो है वो फिजिकल ट्रेड्स की बात करें, कि अगर किसी के चार्ट में राहु प्रोमिनेंट दिखता है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तेजेंद्र जी ने कहा यस, महेश जी ने कहा यस, थैंक यू सो मच। तो अगर हम इसके फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करें, या इसके इससे जुड़े हुए कैरियर्स की बात करें, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हम जो है वो इसके ट्रेड्स की बात कर सकते हैं, कि अगर किसी के चार्ट में राहु प्रोमिनेंट हो, वेल प्लेस्ड हो, अच्छे रिजल्ट देने वाला अगर हो, क्योंकि हर प्लैनेट, उसके चाहे पॉजिटिव ट्रेड्स हो चाहे नेगेटिव ट्रेड्स हो, कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा हर किसी के पास होता है। नॉर्मली अगर हम देखें, ह्यूमन लाइफ भी ऐसी है कि कोई इंसान बहुत बुरा होगा लेकिन उसमें कोई अच्छाई तो होगी।
कोई बहुत ज्यादा अच्छा, उसमें कोई बुराई तो होगी। तो सेम फिनोमिना हम जो है वो प्लैनेट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके पास जो है कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, लेकिन अगर ये अच्छी जगहों पर प्लेस हो, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम देखेंगे कि हर हाउस में राहु जो है वो कैसा इफेक्ट देता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये अगर अच्छी प्लेसमेंट पे हो, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अगर आपके चार्ट में ये दिखेगा, तो ये आपको पर्सनालिटी जो देगा वो मैग्नेटिक देगी। आप हर किसी को अट्रैक्ट करोगे, बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ जो है वो खींचे चले आएंगे, आईज आपके अट्रैक्टिव होंगी। आपके अंदर अनयूजुअल चार्म होगा। जैसे आप देखते हो बॉलीवुड के जो जितने भी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं, हर कोई जो है उनके पीछे बहुत दीवाना, फैन फॉलोइंग उनकी इतनी, वो क्यों होती है? क्योंकि उनका जो है राहु स्ट्रांग होता है। वो एज यूजुअल वो नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन उनके पास जो उनके चार्ट में उनको राहु इतना प्रोमिनेंट मिला होता है कि हर लोग जो है, जो कभी उनसे मिल भी नहीं सकते या उनसे कभी बात नहीं हो सकती, वो भी बहुत ज्यादा जो है इंक्लाइंड रहते हैं उनके बारे में जानने के लिए। उनके पीछे पागल होना जो है वो देखने को मिलता है इसी वजह से। और इनके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी के चार्ट में राहु बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, तो उनको जो है वो मिस्टीरियस ऑरा भी मिला हुआ रहता है कि वो एक अलग ही, एक आप कह सकते हो कि एक चार्म है, एक मिस्टीरियस उनका नेचर है। हर कोई उनको जानना चाह रहा है, उनके बारे में छानबीन हो रही है, हर कोई चाहता है कि एक्सप्लोर करें कैसा है। हाँ जी माया सिंह जी, वेट करिए, ये भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो वो जो आपकी पर्सनालिटी है वो स्ट्रॉन्ग राहु से बनकर आती है, जिसको हम फिजिकल कैरेक्टर्स में काउंट कर सकते हैं। करियर की बात करें अगर हम कि राहु कैसे करियर्स दे सकता है, एक्टिंग और मॉडलिंग का भी हमने एग्जांपल दिया, फिल्म इंडस्ट्रीज में आ गई। आपका जितना सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील्स आजकल जो इतना चल रही है, ये राहु की वजह से ही है। क्योंकि राहु जो है वो आ, फोटोग्राफी को, कैमरा को रिप्रेजेंट करता है, कि ये आपकी शैडो को दिखाता है। आप खुद से कुछ नहीं दिख रहे हो सामने, लेकिन आपकी जो एक आकृति दिख रही है, वो आप जो है दूसरों को जैसे दिख रहे हो वैसा आपका जो है प्रीव्यू उनके दिमाग में बैठ रहा है। वो आपके बारे में वैसा ही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। वो सब जो कर रहा है वो राहु कर रहा है। तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे एरिया से या बहुत ही सिंपल तरीके से भी लोग जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है। वो भी राहु का ही एक तरह से करेक्टर रहता है। राहु को हमने फॉरेन से जोड़कर देखा, तो फॉरेन ट्रेड करना है, फॉरेन सेटलमेंट करना है, आपको एमएनसीज में जॉब करना है, तो राहु आपको जो है वो दिलवा सकता है। एविएशन का जो डिपार्टमेंट है वो आपका राहु से ही गवर्न हो जाता है। टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, एआई है, चैट जीपीटी है, सॉफ्टवेयर्स हैं, तरह तरह के जो सारे ये राहु के अंडर आते हैं। इनमें प्रोफेशन जो है वो अपना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड इवन मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, आप जो है दूसरों को एक तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, दूसरा आपके पास जो चीज नहीं भी होती आप उसको भी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। आप दिखावा ज्यादा करते हो कि हर कोई आपकी तरफ जो है वो खींचा चला आए। तो वो जो एक एडवर्टीजमेंट का भी जो फिनोमिना रहता है, राहु से ही इन्फ्लुएंस रहता है। ऑफ कोर्स उसमें पिक्चर्स रहती हैं, रील्स रहती हैं, आपका कैमरा जो है वो काम करता है, फोटोग्राफ्स काम करती हैं, तो राहु की इन्वॉल्वमेंट उसमें आ जाती है। देन राहु जो है वो बहुत शार्प माइंड है, हर चीज को बहुत डीपली एनालाइज करने की टेंडेंसी जो है वो राहु में है। तो जितना भी रिसर्च वर्क है वो भी राहु के बिना नहीं हो सकता। जितना भी आपकी जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, जो आपकी जो है राहु से ही गवर्न होती हैं। राहु जैसे हमने कहा मिस्टीरियस चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऑकल्ट साइंस जैसा फील्ड भी जो है राहु से अनछूता नहीं है। इसमें भी राहु का रोल जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो फील किया जा सकता है। तो ये तो हमने देखे कि फिजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं और कैसे कैरियर्स जो है वो फॉलो किए जा सकते हैं अगर आपका राहु जो है वो प्रोमिनेंट होगा आपके चार्ट में। अब अगर हम देखते हैं कि अगर राहु स्ट्रांग है चार्ट में, तो और क्या चीजें हो सकती हैं। तो वेल्थ के मामले में अगर हम देखते हैं, तो एक स्ट्रांग राहु आपको जो है वो सडन वेल्थ गेन दे सकता है।
फॉरेन से इनकम दे सकता है, आपको टेक्नोलॉजी से इनकम दे सकता है, आप मासिस एंड मासिस की प्रॉपर्टी से जो है वो गेन्स कर सकते हो, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में एक्सपेंशन देकर आपकी वेल्थ में एक्सपेंशन ये कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि हर चीज का एक्सपेंशन करना जो है वो राहु के हाथ में है। लेकिन इसमें ये चीज भी है कि राहु का हमने देखा सडन अप्स एंड डाउन्स भी देता है, सडन राइज एंड फॉल भी देता है। तो इंस्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं इसका फैक्टर रहती है कि आपको जो है वो एक चीज मिलती है, दूसरी की कुछ प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में हो सकती है, क्योंकि हर चीज जो है वो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। कभी हम कंजंक्शंस की बात करेंगे तब हम इस पे भी बात करेंगे कि राहु जो है किसी भी प्लैनेट के साथ जुड़कर, उसके साथ कनेक्शन बनाकर, ये अपनी उस प्लैनेट की एनर्जीज को भी एक्सपैंड करता है। We will check according to transit of Devan chart today Rahu is in 11th राशि। बिल्कुल जी, अभी लास्ट में 2025 से एक्वेरियस में ही है। तो पहले जितना मैं करवा रही हूँ उतना समझिए, क्योंकि आप पहले ये चीज जानेंगे तो फिर आगे और बात हो पाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं और चीजों की बात करूं कि राहु जो है वो वेल्थ के साथ साथ, ये हमने कहा एक्सपेंशन की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, कुछ और चीजें भी जो है जो राहु से गवर्न होती हैं, उसको आप ये मान के चलिए कि पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास भी जो है वो कहीं ना कहीं राहु से कनेक्टेड होते हैं। कि आपने प्रीवियस लाइफ में जो चीजें आपकी रह गई, जो आप अचीव नहीं कर पाए, उनके लिए डिजायर लेकर भी आप जो है इस बर्थ में आए हो, वो भी आपका राहु बताता है कि क्या चीज आपकी जो है वो पीछे छूट गई, क्या चीज आप अचीव नहीं कर पाए, किस चीज की आपको जो है वो कमी रही, जिसको पूरा करने के लिए आपने जो है वो नेक्स्ट बर्थ भी लिया है। और राहु सडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो अनसर्टेनिटी जो है लाइफ, वो भी आपकी राहु से ही देखी जाती है। जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जैसे बैक बाइटिंग होगी, कॉन्स्पिरेसीज होगी, पॉलिटिक्स हो गई, वो भी राहु के अंडर आती हैं। हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव होना, लाइक किसी की एजुकेशन में ब्रेक आना, उसमें भी राहु जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है। लॉन्ग इलनेसेस जो है वो राहु दे सकता है। राहु जब भी कोई बीमारी देगा, डॉक्टर्स को डायग्नोज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राहु जो है वो मिस्टीरियस प्लैनेट है, तो वो डिजीजेस भी मिस्टीरियस ही देता है और लॉन्ग टर्म डिजीजेस दे, ऐसी भी कंडीशन ये बनाता है। अब अगर हम रिलेशनशिप में राहु की बात करें, तो ये जो है वो अनयूजुअल पार्टनर्स को अट्रैक्ट करता है। वो दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, दूसरी कास्ट से हो सकते हैं, दूसरे कम्युनिटी से हो सकते हैं, अगर आपका जो है राहु रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। आपके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक, जिसको हमने अभी समझा था, वो पर्सनालिटी होना, और आप ऐसे ही रिलेशनशिप की तरफ खींचे चले जाए, वो चीज यहाँ पर देता है। राहु रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड अटैचमेंट भी देता है। कुछ लोग जो है वो मूव ऑन नहीं कर पाते, एक ही पार्टनर के पीछे अपनी पूरी लाइफ जो है वो उनकी खराब हो जाती है। वो ऑब्सेशन जो है वो राहु देता है जब भी वो रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। एंड इवन रिलेशनशिप में जो है वो सडन स्टार्टिंग और सडन एंडिंग, मतलब कब शुरू हुई चीज और कब खत्म होगी एकदम से एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट के साथ, वो भी जो है वो राहु की देन होती है, अगर किसी के रिलेशनशिप में ये चीज भी देखने को मिलती है। तो आई थिंक अभी तक का जितना हमने राहु को जाना, सबको अच्छा लगा है, सबको इंफॉर्मेटिव लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि राहु हर हाउस में कैसा रिजल्ट दे सकता है। तो आई होप सबको लग रहा है कि हम आगे चले, इंटरेस्टिंग हो रही है चीजें। जी, थैंक यू साबू जी, चांदनी जी, शक्ति जी, हिमांशु जी, नितिन जी। चलिए, काफी यस आ गई है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी कुंडली में हर हाउस में जो है वो, रंजन जी, माया जी, कंवरलाल जी, तेजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। तो हम अब देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राहु किसी भी हाउस में प्लेस हो तो वो क्या क्या कर सकता है। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें, आई होप सबको यहाँ पर फर्स्ट हाउस
पता होगा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना दूं। दीपा जी D1 ही देखेंगे अभी हम। अभी हम D9 पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ अभी D1 पे ही बात करेंगे। तो ये जो है हमारा फर्स्ट हाउस है। अगर किसी का राहु यहाँ पर है तो ऐसे लोगों को जो है वो उनके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर रहती है रिकॉग्नाइजेशन के लिए। वो चाहते हैं कि दुनिया उनको पहचाने, उनको अटेंशन दे, उनको जो है रिकॉग्नाइजेशन मिले। उनको ही पर्सनालिटी जो है वो यूनिक होती भी है और हर किसी को अट्रैक्ट भी करती है। आप कह सकते हो ऐसे लोग जो है वो किसी भी तरह से जो है वो अपने सर्कल में फेमस हो सकते हैं। हालांकि इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाता क्योंकि ये रेस्टलेस माइंड भी देता है और कई बार जो है वो आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी जो है वो भी देता है कि आप जो है खुद ही चीजों को जो है वो एनालाइज ना कर पाए। हमारी कुंडली में नहीं है फिर कैसे जाने। मुझे तेजेंद्र जी आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो फर्स्ट हाउस में जो है ये रेस्टलेस माइंड भी देता है, आपको स्मार्ट वर्कर भी बनाता है। आप जो है वो हर चीज को एक अलग ही तरीके से, एक यूनिक तरीके से करने वाले, आपकी पर्सनालिटी यूनिक देना। लेकिन जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता क्योंकि ये रेस्टलेस माइंड भी देता है कि आप जो है वो बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा सोचते रहते हो जिसकी वजह से आप डिसीजन मेकिंग में वीक हो जाते हो। कंफ्यूजन जो है वो हमेशा बनी रहती है, वो ये भी इसी का ही जो है पार्ट हो जाता है अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस होता है। एंड इवन आप देख सकते हो कि जब आप जो है कंफ्यूजन में रहते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि आपके बेनिफिट की होती है वो भी आपसे जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है क्योंकि आप जो है वो कंफ्यूज रहते हो। आप डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपकी वीक रहती है अगर आपका राहु जो है वो फर्स्ट हाउस में प्लेस होता है। इवन ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने वाले भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो सारा फोकस इस जिस नेटिव का फर्स्ट हाउस में राहु होगा उसका अपनी इमेज के लिए, अपनी इमेज पे काम करना, उसको लगे कि लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे, मैं अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल कर पाऊं, वैसा जो है उसका माइंडसेट हमेशा उसी चीज पर जो है वो लगा रहता है। अपनी ही सक्सेस, अपने बारे में ज्यादा सोचना। इवन आप इसको कह सकते हो कि ऐसे लोग जो हैं वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो अपने बारे में सबसे पहले सोचेंगे, बाकी के बारे में बाद में सोचेंगे। तो कोई कंफर्म करना चाहेगा जिनका राहु फर्स्ट हाउस में है, जिनकी कुंडली में राहु यहाँ पर प्लेस्ड है, कोई कंफर्म करना चाहेंगे? Yes, my friend has Rahu in first house. She is confused sometimes. Yes, she thinks about herself. Okay, thank you चांदनी जी कंफर्म करने के लिए। जयश्री जी ने कंफर्म किया yes, my son। तो ये था हमारा कि फर्स्ट हाउस में अगर राहु हो तो हम क्या कह सकते हैं। देन अगर हमारा राहु जो है वो यहाँ पर सेकेंड हाउस में होगा तो चलिए जुपिटर के साथ है वो फिर कभी बात करेंगे। अभी सिर्फ हम सेकेंड हाउस में या फर्स्ट हाउस में राहु है उसी को जानने वाले हैं। तो अगर सेकेंड हाउस में अगर हम राहु को देखते हैं तो सेकेंड हाउस जो है वो हमारी फैमिली, वेल्थ, हमारी स्पीच। जी माया जी ने भी कंफर्म किया, थैंक यू सो मच। तो सेकेंड हाउस में अगर राहु है तो आपका जो है वो वेल्थ, फैमिली, आपकी स्पीच, आपकी ईटिंग हैबिट्स, ये सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट होने वाली हैं। हाउ टू नो कुंडली? सैम श्री दास सरकार जी, फॉर दैट यू हैव टू कम इन वन ऑफ द कोर्सेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तभी आप इसको पूरा सीख पाओगे। अदरवाइज ये तो आपका जो है वो फ्री, बस एक ही मतलब ओनली वन सेशन है जिसमें हम राहु की बात करें। बट इफ यू वांट टू रीड कुंडली, हाउ टू रीड कुंडली, यू वांट टू लर्न दैट, तो आपको जो है वो प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, तब आप इसको जो है वो समझ पाओगे क्योंकि मैं 1 मिनट में या एक क्लास में आपको नहीं बता सकती हाउ टू रीड कुंडली। हाँ, जो मैं प्लेसमेंट बता रही हूँ वो आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हो कि वहां पर आपकी जो है वो अगर राहु की प्लेसमेंट है तो वो आपको क्या दे सकता है।
आई होप सबके पास अपनी कुंडली है, अपना बर्थ चार्ट जो है वो आप देख सकते हो, आपको पता है आपका राहु कहाँ है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई ऐसा भी है क्लास में जिनको पता ही नहीं है कि कुंडली कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं? मधु जी आपको तो पता है सब। मैंने पूछा, हाँ जिसको नहीं पता है वो बताइए, अगर किसी को नहीं पता है तो हम थोड़ा सा इस पे भी काम कर लेंगे। कि किसी को लग रहा हो कि कुंडली कैसे बनेगी, कैसे दिखेगी, कहाँ देखना है राहु, अगर किसी को ये नहीं पता चल रहा तो वो मैं थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, कुंडली रीडिंग के लिए आपको जो है वो प्रॉपर क्लास लेनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि सेकेंड हाउस में अगर हम बात करेंगे तो राहु ऑब्सेशन है, तो डिजायर है, तो डिजायर किसकी होगी? वेल्थ की, और वेल्थ के बेसिस पे स्टेटस की। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो अनयूजुअल हो सकता है, मे बी हो सकता है बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ रह रही हो, या एक किसी भी अनकन्वेंशनल तरीके से जो है वो फैमिली का होना जो है वो देखने को मिल सकता है। आपकी अर्निंग, आपकी वेल्थ का सोर्स जो है वो अनकन्वेंशनल हो सकता है, जो नॉर्मल लोग जिस तरह से फॉलो नहीं करते, आप कुछ अलग तरीके से अर्निंग कर रहे हो, वो चीज होने के चांसेस बनते हैं। राहु जो है वो एक्सपैंड करता है तो आपकी जो है वो स्पीच को भी, उसको पावरफुल भी बनाता है और मैनिपुलेटिव भी बनाता है। मतलब आप कह सकते हो कि आप अपना काम बहुत आसानी से जो है वो निकलवा सकते हो। वो यहाँ पर आपको जो है वो सेकेंड हाउस में राहु अगर होगा तो वो देता है। एक अच्छी क्वालिटी यहाँ पर होती है कि ऐसे लोग थोड़े से स्पिरिचुअल, नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल बट गॉड फियरिंग भी, थोड़ा सा भगवान से डर कर चलने वाले भी जो है वो माने जाते हैं। यहाँ की पोजीशन को जो है हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक्सपैंड करेगा तो फैमिली एक्सपैंड करेगा, आपकी वेल्थ को एक्सपैंड करेगा, आपकी स्पीच को जो है वो पावरफुल या इन्फ्लुएंस्ड जिसको कहो आप, वो बनाएगा। एंड आपकी वेल्थ का एक्सपेंशन होना जो है, ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत ज्यादा डिजायर होगी कि आपके पास बहुत ज्यादा से ज्यादा वेल्थ हो, तो आप उसके लिए काम भी करेंगे। तो ये प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, पैसे के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, और राहु की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। तो कोई कंफर्म करना चाहेंगे कि उनका राहु सेकेंड हाउस में है और उनके ट्रेड्स ऐसे हैं? कोई अपना हो, कोई नोन हो, उनकी नेचर आप बता पाए? किसी का भी राहु अगर सेकेंड हाउस में है तो? ओके चांदनी जी, यस माय भाभी हैज राहु इन सेकेंड हाउस। ओके, मीन्स आप कंफर्म कर रहे हैं कि उनका नेचर जो है वो ऐसा है। ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस रहेंगे, कि उनसे कनेक्टेड, उनके लिए सोचना, वो चीज भी करते हुए हमें मिलेंगे। चलो थैंक यू सो मच, चांदनी जी ने कहा वेरी ट्रू। देन अगर हम बात करें कि राहु जो है वो कुंडली के इस घर में थर्ड हाउस में अगर दिखेगा, तो ये जो है वो राहु की बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। बेस्ट प्लेसमेंट मीन कि हमारी 3 6, थर्ड सिक्स टेंथ इलेवन, 3 6 10 11 में जो है राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये भी जो है वो राहु की एक बेस्ट प्लेसमेंट है। ये इंसान को जो है वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को गार्ड करना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए काम करना, उसके लिए मोटिवेट करती है। आपको करेजियस बनाती है, एम्बिशियस बनाती है, आप जो चाहते हो वो अचीव करके मानते हो। आपको मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन, क्योंकि ये हाउस जो है वो मीडिया का, कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का है, वहां से आपको सक्सेस मिलने के चांसेस दिलाता है यहाँ का राहु। आपका नेटवर्किंग स्किल जो है वो बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। आप आप कह लो एक लार्ज ग्रुपिंग में, एक नेटवर्क में काम करना जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हो। इवन आपके हाथ में बहुत अच्छे स्किल्स रहते हैं, आप अपने स्किल्स के बेसिस पे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना पाते हो। और यहाँ पर जो आपका फोकस पूरा रहता है आपके एफर्ट्स पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपने सोशल कनेक्शंस पे, कि आपको लगता है कि हर चीज जो है वो आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, कि आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए, आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। इसके ऊपर आप बहुत स्ट्रांगली जो है वो काम करते हुए मिलोगे। चांदनी जी ने कंफर्म किया कि उनके सन का है एंड इट्स वेरी ट्रू। ओके, कवि जी ने भी कहा है यस माइन थर्ड हाउस एंड एब्सोल्युटली एक्यूरेट। चलो थैंक यू सो मच। एंड इवन आप ये कह सकते हो कि ये वाली प्लेसमेंट जो है वो आपको क्रिएटिव बना सकती है,
आप रिसर्च जैसे फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप पॉलिटिशियंस हो सकते हो, अगर आपको ये वाली पोजीशन जो है राहु की मिली हुई है। राहु के साथ सन है, उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे, आज सिर्फ राहु को देखेंगे। तो अभी हमने बात करी कि थर्ड हाउस तक, अब आगे चलेंगे। यस, वेरी ट्रू, आई हैव डन पीएचडी, चांदनी जी ने कंफर्म किया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहाँ पे, ओके। अब हम बात करेंगे राहु फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस में क्या कर सकता है। तो हमारा जो है वो फोर्थ हाउस ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका राहु बैठा है तो ये जो बहुत ज्यादा जो ऑब्सेशन जो डिजायर देता है वो आपकी प्रॉपर्टी एंड लग्जरीज के लिए, आप बहुत कंफर्ट्स को पसंद करने वाले, आप कह सकते हो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने वाले, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड अपनी फैमिली अपने घर को लेकर, आपको जो है वो बार बार घर चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। और ये जो घर है ये हमारी मेंटल पीस, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स का है, तो उसमें डिससेटिस्फैक्शन का होना और डिस्ट्रैक्शंस का होना, इमोशनल सेटबैक्स मिलना, वो सब भी जो है वो आपको मिलेगा अगर फोर्थ हाउस में राहु है। डिस्पाइट कंफर्ट्स, कंफर्ट्स आपको जो है वो सारे देंगे, क्योंकि जो भी मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो आपको नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्रीज करते हैं, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें आपको जो है वो प्रॉब्लम देते हैं। फॉरेन में प्रॉपर्टी होना भी पॉसिबल हो सकता है अगर आपका राहु फोर्थ हाउस में होगा। आपका ये हाउस जो है फोर्थ हाउस, वो आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को, आपके रियल एस्टेट को। तो आप मान के चलिए कि ये चीजें जो है वो आपके फोकस पे रहती हैं, कि इनके लिए आप बहुत कंसर्न हो, मदर के लिए बहुत अटैचमेंट हो सकती है, अपने घर के लिए बहुत अटैचमेंट हो सकती है, आप रियल एस्टेट में करियर में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन राहु की ये प्लेसमेंट जो है ना, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये बहुत ज्यादा इसमें आप कह लो स्ट्रगल्स भी देने वाला और हेल्थ इश्यूज देने वाला भी माना जाता है अगर राहु फोर्थ हाउस में प्लेस होता है। बहुत डाउनफॉल भी जो है ऐसे लोगों को देखने पड़ सकते हैं अगर राहु फोर्थ हाउस में मिलता है। तो कोई फोर्थ हाउस में राहु को कंफर्म करना चाहें प्लीज। जी, ये सब ट्रेंड मिलेगा माया जी। राहु इन फोर्थ हाउस ऑफ माय ग्रैंडसन, तो उनकी लाइफ को देखकर बताइए कि कैसी है। जो चीजें मैंने बताई वो बताइए, कंफर्म हो रही है क्या उनके साथ ऐसा है। मेंटल एंजाइटी बहुत रहती है ऐसे लोगों को, रेस्टलेस रहते हैं घर में, तो इनका जो आप कह लो दिल नहीं लगे, इनको बाहर अच्छा लगे, घर पे परेशान घूमते रहे, वैसा भी जो है इनके साथ होता है। हालांकि अपने घर के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस, होम सिक जिनको कहेंगे वो भी होते हैं। तो कोई कंफर्म करना चाहेगा फोर्थ हाउस के राहु की कैरेक्टर्स को। जी, कंवरलाल जी ने ट्रू कहा है, तो थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। जी, चांदनी जी ने भी कंफर्म किया, थैंक यू सो मच। अब आगे बात करेंगे फिफ्थ हाउस के राहु की। फिफ्थ हाउस में अगर राहु है तो ये आपको जो है वो फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबल इन ए सेंस कि आप जो है वो किसी भी तरीके के साथ, किसी के साथ भी जो है वो किसी की भी बातों में आना जिसको कहते हैं, वो चीज जो है ये आपको उसकी भी टेंडेंसीज देता है। हालांकि फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का है, एंटरटेनमेंट का है, स्पेकुलेशन का है, एजुकेशन का है, और इवन आपका जो रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ भी जो है वो भी यहीं से, और आपका इवन संतान पक्ष जो आपकी प्रोजेनी है वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो अगर राहु की प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाती है, ये आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ जो है वो जो लिविंग थिंग्स है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बना देगा अपनी रोमांटिक लाइफ में, उससे फिर डिटैच करवा देगा, नॉट डिटैच बट उसमें भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा। बच्चे होने में, प्रोजेनी में ये कुछ ना कुछ जो है वो आपको दिक्कत करेगा, जिसमें आपको आर्टिफिशियल असिस्टेंस जो है वो मेडिकल की जो लेनी पड़ जाए, वो चीज ये करता है। लेकिन जैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स को एनहांस करता है, तो क्रिएटिविटी, आपकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग, इन चीजों को बढ़ाता है। आप एंटरटेनमेंट में, आप स्पेकुलेशन में अच्छा कर सकते हो, आप एक्टिंग, मीडिया, जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स है इनमें जो है वो अपना
अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दे पाओ, अगर आपको जो है वो फिफ्थ हाउस में राहु जो है वो मिलता है। अब इसमें ये चीज भी आती है कि ये जो है वो आपकी इंटेलिजेंस का हाउस है, आपकी थिंकिंग का भी हाउस है, भी इंट्यूशन भी है। बिल्कुल साबू जी ने कंफर्म किया फिफ्थ हाउस के राहु को। और इसके साथ जैसे मैंने कहा कि ये जो है आपको कुछ ना कुछ करियर में भी प्रॉब्लम्स देता है, क्योंकि अगर मैं रूल्स की बात करूं ये टेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस में आता है। तो राहु यहाँ बैठकर जो है वो करियर अनकन्वेंशनल भी देगा, लाइक आप गवर्नमेंट में हो, पॉलिटिक्स में हो, आपका कुछ फॉरेन से रिलेटेड करियर है। और आपके सीनियर्स, क्योंकि टेंथ हाउस से आपके जो है वो बॉसेस सीनियर्स भी देखे जाते हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ में टेंशन्स रहती हो, वो चीज भी आपका जो है वो राहु देगा, अगर आपका फिफ्थ हाउस में राहु जो है प्लेस होगा तो। जी कंवरलाल जी कंफर्म करिए जो चीज मैंने कही वो आपसे रिलेट हो रही है। और यहाँ पर जब फिफ्थ हाउस में राहु रहता है तो पूरी जो फोकस हमारी है क्रिएटिविटी, रोमांस एंड चिल्ड्रन के ऊपर जो है वो देखने को मिलती है। जी शाइन जी ने राइट कहा। दिव्या जी उपाय हम किसी और सेशन में बताएंगे, आज पहले राहु को समझ लेते हैं। आई हैव इन फिफ्थ हाउस, सिर्फ प्रॉब्लम ही है अभी तो, नो क्रिएटिव। जी बिल्कुल, हमने कहा कि हमें जो है राहु को स्ट्रॉन्ग और वीक भी देखना है, वो भी हम किसी सेशन में जो है वो कैसे देखते हैं वो भी समझेंगे। तो अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ट्रेड्स आपको ज्यादा मिलेंगे। देन अगर हम बात करते हैं राहु सिक्स हाउस, सिक्स हाउस में जो है वो राहु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। सिक्स हाउस में हम राहु की प्लेसमेंट को अच्छा मानते हैं कि ये एनिमीज को डिफीट करने वाला, कंपटीशन में सक्सेस दिलाने वाला होता है, क्योंकि सिक्स हाउस से हम कंपटीशन, एनिमिटी, सबको सर्विस प्रोवाइडिंग, इन सबको देखते हैं, तो वहां पर जो है ये अच्छा काम करता है। अच्छा इन ए सेंस आप कह सकते हो कि ये आपको जो है वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनाता है, आपको आपके सोशल कनेक्शंस को अच्छा करता है, आप अच्छी प्लानिंग कर पाते हो, आप सक्सेस कैसे पाई जाए उसके बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में खुद ब खुद से आते रहते हैं। आप जो है वो किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने से, ना सिर्फ एनिमीज से बल्कि अदरवाइज भी अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उनमें से कैसे बाहर निकला जाए, वो आपका सिक्स हाउस आपको बताता है। आपका राहु यहाँ पर बैठकर आपके अंदर वो एफिशिएंसी भरता है, आप किसी भी कंपटीशन को क्लियर कर सकते हो अगर राहु सिक्स हाउस में आपको मिल जाएगा। आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आपको जितने भी हमने फील्ड्स की बात करी जो यहाँ पर आप सर्विसेज देते हो, पॉलिटिक्स हो गया, लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वहां पर आप बहुत एक्सेल कर सकते हो अगर आपको राहु सिक्स हाउस में मिला है। आप हर तरह के ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हो, आप अपनी सक्सेस के लिए, आप दूसरों के ऊपर विन करने के लिए ऑब्सेस्ड रहते हो और उसको अचीव भी कर पाते हो। तो फोकस सारा जो रहता है वो आपका कंपटीशन, सर्विस, इवन आपकी हेल्थ के ऊपर, कि हेल्थ के लिए भी आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हो कि आपकी हेल्थ कैसे जो है वो अच्छी रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, वो भी आपको मिलता है अगर राहु आपको सिक्स हाउस में मिल जाता है। तो कौन कंफर्म करना चाहेंगे राहु इन सिक्स हाउस? साथ राहु शत्रुहंता योगा, जी बिल्कुल साबू जी राइट। ओके चांदनी जी ने कंफर्म किया, ही इज एन एडवोकेट, एडवोकेट वेरी ट्रू, ही इज डूइंग एक्सेल, हेल्थ इज वेरी गुड। ओके शक्ति प्रियान जी ने भी यस कहा है, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। देन उसके बाद हम चलते हैं राहु अगर सेवन्थ हाउस में प्लेस होगा, तो सेवन्थ हाउस में भी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर भी ये सोशल कनेक्शन जो है वो आपके अच्छे बनाता है, आपको अच्छी प्लानिंग देना, वेल्दी रिलेशनशिप मिलना, वो सब चीजें आपके साथ होती हैं। और राहु जो है हमने देखा अनकन्वेंशनल या अनयूजुअल चीजें हैं, तो आपका पार्टनर जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे वो भी अनयूजुअल हो सकता है, फॉरेन पार्टनर हो सकता है, अदर कास्ट अदर कम्युनिटी का हो सकता है। आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी यहाँ से देखी जाती है, तो आपकी आप कह सकते हो कि जो बिजनेस पार्टनरशिप भी होंगी वो भी इसी तरह की अनकन्वेंशनल
और फेवर में आने वाली जो है वो होने के चांसेस आपके लिए बन जाते हैं। आपके अंदर पब्लिक डी, क्योंकि सेवंथ हाउस से हम पब्लिक डीलिंग को भी देखते हैं, तो अंदर आपके पब्लिक डीलिंग के अच्छे स्किल्स आपको जो है होंगे। आप कैसे मासेस को कंट्रोल करना है, कैसे पब्लिक को कन्विंस करना है, कैसे इंप्रेस करना है, वो आपके अंदर क्वालिटीज बहुत अच्छी हो सकती हैं। इवन रिलेशनशिप की बात करें तो लिविंग थिंग है, तो राहु का काम है थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी लाना, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी ला सकता है। इवन जैसे हमने राहु की बात करी, वो अनकन्वेंशनल के साथ साथ डिसेप्शन, इल्यूजन्स भी देता है, तो रिलेशनशिप में ये चीजें होने के भी चांसेस जो है वो मिल जाते हैं। तो सेवन्थ हाउस के राहु का फोकस जो है वो पूरा पार्टनरशिप या अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर देखने को मिलता है। तो कोई सेवन्थ हाउस के राहु को कंफर्म करना चाहेंगे तो प्लीज जरूर कीजिए। माइन इज इन सेवन्थ बट विद मून। चलिए, कुछ आपका जो है जितनी हमने बातें करी उनसे कुछ मिल रहा है, आपका कुछ रिलेट कर रहा है। कॉन्जुगल लाइफ प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, कंफर्म हुआ आपका। जी निशिकांत जी, आपका हमने जितनी बातें करी उनमें से कुछ आपके साथ रिलेट हो रहा है तो वो कंफर्म करिए। निशिकांत शर्मा जी। जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। माय हस्बैंड बट कंफ्यूज इधर टू मच लव और फाइट। जी बिल्कुल निधि जी, अभी हमने ये बात कही वो चीज यहाँ पर काम करेगी। देन हम एट्थ से लेकर ट्वेल्थ हाउस में भी बात करेंगे राहु की। तो अगर राहु आपका है एट्थ हाउस में, अगर हम राहु को यहाँ पर देखते हैं तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। ये नेटिव के अंदर ईगोइज्म को बढ़ा सकती है, एंड इवन आप कह सकते हो इसमें इंसान जो है वो रिवेंजफुल जो है होता है, अगर किसी का एट्थ हाउस में राहु है। जी थैंक यू निशिकांत शर्मा जी, कंफर्म करने के लिए। देन एट्थ हाउस जो है वो ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी जैसे फील्ड में मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में भी आपका जो है वो इंटरेस्ट बढ़ाता है। आप इसमें भी जो है वो कंसर्न हो जाते हो, क्योंकि एट्थ हाउस से हम जो है ऑकल्ट साइंस या हर तरह की मिस्टीरियस नॉलेजेस को देखते हैं, तो आप जो है रिसर्च में जाना, डीप डाइव करना, किसी भी छुपी हुई हिडन चीजों को बाहर लाना, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपका राहु जो है वो एट्थ हाउस में मिलेगा। बॉर्डर में है, बट वो किसी साइड पे तो होगा, डिग्रीज वाइज आप देखिए कौन से हाउस में फॉल कर रहा है। तो ये जो है हाउस खुद से सडनिटी का है, सडन इवेंट्स का है, तो यहाँ पर राहु आता है तो और भी सडन गेन्स एंड लॉसेस के चांसेस बन जाते हैं। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो राहु यहाँ पर खुद भी जो है राहु एक तरह से आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ इवेंट्स देता है। रिसर्च ओरिएंटेड की बात करी हमने कि आपका जो है वो किसी भी तरह के हिडन चीजों को एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज में रिसर्च करना, वो आपको राहु जरूर देता है अगर आपका एट्थ हाउस में राहु रहेगा। एंड अगर मैं लिविंग थिंग्स की बात करूँ तो इन लॉज के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप ना रह पाए, क्योंकि राहु का काम जो है वो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी फैलाना भी रहता है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड इवन अगर आप इनहेरिटेंस के लिए जाना चाह रहे हो, या आप सोच रहे हो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं, अगर इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, मीन्स इसकी राशि अच्छी हो जाएगी, तो इनहेरिटेंस आपको जो है वो काफी बड़ी जो है जिसको कहेंगे मिलने के चांसेस बन सकते हैं, अगर आपको एट्थ हाउस में राहु मिला हुआ है। तो फोकस यहाँ पर आपका जो है ना, सीक्रेसी जितनी भी आपकी है, जितनी भी चीजें आप लोगों से छुपा कर रखते हो, वो भी आपकी जो एट्थ हाउस में है। तो एट्थ हाउस राहु वहां पर बैठकर जो है वो मन में ये चीज भी जो है वो प्रेशर जो है वो डाले रखता है कि कहीं मेरी कोई बात जो है वो लीक ना हो जाए। तो इसका जो फोकस अपने सीक्रेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इनहेरिटेंस पे देखने को मिलता है अगर एट्थ हाउस में राहु मिलेगा। क्रोनिक डिजीज नॉट नेसेसरी कि पक्का ही हो, होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस क्रोनिक का भी है। नाइन्थ में 0 डिग्री 42 मिनट। मीता जी ऐसे दो जगह पर नहीं हो सकता, एक जगह पर होगा, आप वहां पर देखिए। माइन इज देयर इन एट्थ हाउस, हिमांशु जी कुछ कंफर्म करिए। हाँ साबू जी, वो तो राहु का काम है, डिफिकल्टी देता ही है, 13 डिग्री इन एट्थ हाउस।
नहीं, डिग्रीज का हम नहीं, राहु की देख रहे हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, किसी का है 8th हाउस में राहु और कोई कंफर्म करना चाहे। How is he used to watch reels of astrology, numerology? He has done BTech, MBA, lots of hard work. Life is full of transformation dreams. बिल्कुल जी। चांदनी जी, आपने कंफर्म किया, थैंक यू सो मच। देन आगे चले तो राहु अगर 9th हाउस में मिलेगा, यानी कि अगर यहाँ पर मिलता है, तो ये जो है वो थोड़ा सा इंसान को इम्पेशेंट बना देता है, क्योंकि यहाँ से राहु जो है वो लग्न को भी देखता है, 5th हाउस को भी देखता है, उसका इम्पैक्ट वहां पे भी जाता है, तो थोड़ा सा इम्पेशेंट और थोड़ा सा नेगेटिव भी बनाता है। लेकिन 9th हाउस है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम का है, हमारे ट्रेडिशंस का है। नितिन गुप्ता जी कह रहे हैं मेरा है राहु। ओके। ओके, हिमांशु जी ने भी कंफर्म किया, छाया जी ने कंफर्म किया। जो मैंने क्वालिटीज बताई वो कंफर्म करिए कि आपसे रिलेट हो रही हैं। तो 9th हाउस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा रिलीजन है, हमारे ट्रेडिशंस है, हमारा कल्चर है। तो जब भी राहु यहाँ पर मिलेगा, इंसान जो है वो लीक से हटकर कुछ करना चाहेगा, इंटरेस्टेड इन अकल्ट। जी थैंक यू हिमांशु जी। तो उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होता रहेगा, वो एक ही बिलीफ सिस्टम पे टिका नहीं रहेगा। ऐसे लोग जो है वो दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करते हुए भी मिल सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन टीचर्स के साथ इनका कनेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये टीचर्स का भी हाउस है और फॉरेन से भी लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो यहाँ से देखा जाता है। आपका जो है वो रिलीजन को फॉलो करने का तरीका अलग ही हो सकता है, नॉर्मल प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती, आप किसी और ही तरीके से अपने रिलीजन को या अपने धर्म को फॉलो करते हुए हो, वो चीज हो सकती है जी। छाया जी ने भी 8th हाउस का राहु कंफर्म किया है। तो स्पिरिचुअलिटी होगी, अनकन्वेंशनल होगी। एंड इवन यहाँ पर राहु होने से आप जो है वो फॉर्चुनेट हो सकते हो थ्रू फॉरेन कनेक्शन। फॉरेन में जॉब हो सकती है, फॉरेन पार्टनर मिल सकता है, फॉरेन में जाकर आप एजुकेशन भी ले सकते हो, अगर 9th हाउस आपका राहु से युक्त दिखता है। तो आपके किसी भी तरह से इंटरनेशनल कनेक्शंस हो सकते हैं, अब्रॉड से हो सकते हैं। आप अनकन्वेंशनल थिंकिंग वाले हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अनकन्वेंशनल तरीके से चलने वाले हो सकते हैं, अगर आपका 9th हाउस में आपको राहु मिलता है। ये एक्सपैंड किसको करेगा? आपकी लक को, आपकी हायर नॉलेज को और आपकी ट्रैवल, क्योंकि ये सब चीजें भी 9th से देखी जाती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते होंगे, उनको जो है वो नॉलेज बांटने में, सोल्यूशन प्रोवाइडर होने में, नॉट सोल्यूशन प्रोवाइड, कंसल्टेशंस देने में, मतलब वो चाहे कंसल्टेशन के प्रोफेशन में होंगे कि नहीं, लेकिन वो दूसरों को बहुत अच्छी कंसल्टेशन जो है वो देते होंगे। और भाग्य का साथ मिलना जिसको है, वो कहा जाएगा अगर 9th हाउस में राहु मिल जाता है। हालांकि इसको जो है वो बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर राशि अच्छी मिल जाए तो ये यहाँ पर अच्छा काम भी कर सकता है। तो कोई कंफर्म करना चाहेंगे 9th हाउस के राहु को? क्या उनसे रिलेट हो रही हैं जितनी बातें हमने करी? किसी का नहीं है 9th हाउस में राहु? वेरी स्ट्रेंज। मैम आई थिंक मेरा है। ओके, मीन्स आपको अब ये लग रहा है कि आपका 9th हाउस में होगा, आपके ट्रेड्स जो है वो 9th हाउस से मिल रहे हैं। आई बिलीव दैट कि आपने इसी से सोचा कि अब आपका 9th हाउस वाला राहु आपसे मैच कर रहा है। जी, चलो, ग्रेट। तो 10th हाउस में अगर राहु मिलेगा तो ये अच्छी प्लेसमेंट जो है वो कही जाती है। ये आपको जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सेल्फ सेंटर्ड भी बनाता है, अपने बारे में ज्यादा सोचना, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट कही जाती है। ये आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की एम्बिशंस को देता है, अपनी एम्बिशन को अचीव करने के लिए आप बहुत इम्पेशेंट भी रहते हो, आपका फोकस सारा जो है वो अपनी फेम, पब्लिसिटी, रिकॉग्नाइजेशन, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ रहता है, आप उसी के लिए काम करते हो। लीडरशिप, पॉलिटिक्स में आना तो लीडरशिप के ऊपर काम करना, आपका जो है मीडिया में, बिजनेस में, फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो अच्छा करना, आपके सोशल रिलेशन, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भी है तो उसकी अपनी सोसाइटी में ही इतने ज्यादा कनेक्शंस होंगे कि हर कोई उनको जानता पहचानता होगा, वैसा उनका जो है वो इमेज मिलेगा। और करियर वाइज जो है इनको
आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल जो सक्सेस है वो मिलने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं अगर 10th हाउस में राहु मिलता है। मतलब वो अपने फील्ड के एक धुरंधर जो है वो बन सकते हैं अगर 10th हाउस में राहु मिलता है और कोई नेगेटिविटी उसके साथ अगर कनेक्टेड ना होगी। तो ऐसे लोगों का फोकस जो है वो अपने करियर, अपने स्टेटस, अपनी रेपुटेशन के ऊपर जो है वो बहुत देखने को मिलता है। जी बिल्कुल डॉक्टर मधु जी, नेम एंड फेम। तो कोई कंफर्म करना चाहेंगे कि 10th हाउस में इनके राहु है और उनसे चीजें सारी रिलेट कर रही हैं? माय फादर हैज हिज राहु इन दिस हाउस एंड ही इज हाईली रिस्पेक्टेड मैन इन सिटी। थैंक यू हिमांशु जी फॉर कंफर्मेशन। कोई और कंफर्म करना चाहेंगे? तो चलिए 10th के बाद हम देखते हैं 11th हाउस में राहु क्या करते हैं। 11th हाउस जो है वो हमारे अर्निंग सोर्सेज हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारा नेटवर्किंग सर्कल है, हमारी अ, जो भी हम सोशल नेटवर्क में करते हैं वो 11th हाउस से देखा जाता है। हमारी डिजायर्स है, डिजायर्स की फुलफिलमेंट है, सारा जो है वो 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस जो है वो 11th राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली में 11th राशि यहाँ पर आती है। और 11th राशि की वजह से और 11th में बिल्कुल हो सकता है जी आईफोन जी। बिल्कुल अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी इम्पैक्ट वो दे सकता है। तो 11th हाउस की हमने बात करी तो 11 नंबर की राशि यहाँ पर आती है और राहु को जो है वो 11 राशि का को ओनर कहा जाता है। सैटर्न के साथ राहु भी इस राशि को जो है ओन करते हैं। और ये राशि जो है वो फिलॉसफी की है, आपकी ह्यूमैनिटेरियन नेचर की है। आप थिंकर हो सकते हो अच्छे अगर आपको यहाँ पर राहु जो है वो मिला हो। इसको भी हम जो है वो अच्छी प्लेसमेंट्स में काउंट कर सकते हैं। थोड़ा ये सेल्फ सेंटर बनाता है लेकिन ये अच्छी प्लेसमेंट है। ये आपका सोशल सर्कल जो होगा, जो सोशल नेटवर्क होगा उसको एनलार्ज करेंगे। आप बहुत लोग आपको जानते होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, आपको बहुत बड़े बड़े गेन्स होने के चांसेस बनते होंगे, अनकन्वेंशनल तरीकों से आपको इनकम आती होगी, आपके पावरफुल कनेक्शंस और पावरफुल सपोर्टर्स होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करने कुछ करने वाला जो है वो होगा। आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ सकेंगे, आपके एम्बिशंस जो अचीव हो सकेंगे, आप अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकोगे। आपकी फ्रेंडशिप जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकेगी अगर 11th हाउस में आपको राहु मिलता है। तो कोई कंफर्म करने चाहेंगे 11th हाउस के राहु को? My elder son has Rahu in 11th house. Yes, friend circle, powerful connection. Thank you so much, Chandu ji. Kavi ji ने कहा yes, accurate. My husband's placement. Jai Shri ji, mine is in 11th with Saturn, but not much because Saturn is also there. Saturn जो है वो आप कह सकते हो श्रिंक करते हैं और राहु जो है वो एक्सपैंड करते हैं। तो इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ओकल्ट में लाभ कह सकते हैं साबू जी, बट मतलब आप ये कह सकते हो कि हो सकता है आपकी पूरी फैमिली में कोई ओकल्ट में नहीं हो, आप अनकन्वेंशनल तरीके से ओकल्ट में अर्निंग कर रहे हो, दैट इज पॉसिबल। देन हमारा लास्ट हाउस रहता है 12th। तो अगर 12th हाउस में राहु मिलता है तो ये जो है 12th राशि जो है इमेजिनेशन की राशि जो है वो कही जाती है, इंट्यूशन की भी कही जाती है। आप जो चीजों को फील कर सकते हो एज ए पोइट, एज ए राइटर, सॉरी। तो ये जो है वो आपको एक तो आर्टिस्टिक लवर बना दे या आर्टिस्टिक स्किल्स दे दे, और दूसरा ये आपको रिसर्च में भी जो है वो लेकर जा सकता है। हालांकि इस प्लेसमेंट को बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये जो है वो आपको जो है वो अनप्लान्ड तरीके से चलने की तरफ ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आप जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा कर सकते हो, लॉसेस ज्यादा आपको हो सकते हैं क्योंकि 12th हाउस इन सब चीजों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छी बात यह है कि राहु है, फॉरेन का हाउस है, तो फॉरेन रेजिडेंस होना, फॉरेन कनेक्शंस होना, फॉरेन में काम करना, ये सब चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। इवन 12th हाउस हमारा जो है वो स्पिरिचुअलिज्म से जोड़कर देखा जाता है, तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल ज्यादा हो सकते हैं, मिस्टिसिज्म में जा सकते हैं, डिवाइन कनेक्शंस हो सकते हैं, मेडिटेटिव हो सकते हैं।
एंड इवन राहु जो है वो सीक्रेट और हिडन चीजें भी हैं, तो हिडन एक्सपेंसेस, सीक्रेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, और इमेजिनेशन की बात मैंने करी ही, तो राहु जो है वो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस भी यहीं पे इस प्लेसमेंट से देता है। एंड इवन अगर हम यहाँ पर राहु की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो ये आपको जो है वो आइसोलेशन देने के लिए भी, लाइक आपको आइसोलेशन या तो नेचुरली पसंद आ जाए या आपको जबरदस्ती आइसोलेशन में रहना पड़े, जैसे आश्रम्स हो गए, आपका जो है इम्प्रिजनमेंट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो वो चीज भी आपकी जो है वो यहाँ पर आती है। मधु जी आप देखिए, आप डॉक्टर हैं तो आपका कनेक्शन हॉस्पिटल के साथ तो डेफिनेटली होगा, तो आपको जो है वो चीज भी उसने जो है वो दे रखी है। देन हिडन एक्टिविटी करेक्ट है मैम जी, साबू जी थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो आपका जो है ये 12th हाउस एक्टिव अगर राहु से है, तो आपका पूरा फोकस फॉरेन लैंड, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, किसी भी तरह का जहां पर भी आइसोलेशन है, जो जेलर्स है उनके लिए ये जो पोजीशन होगी वो प्रोमिनेंट जो है वो देखने को मिलेगी। तो डॉक्टर मधु जी के अलावा कोई और कंफर्म करना चाहेंगे कि 12th हाउस का राहु उनके साथ रिलेट हो रहा है? चलिए, किसी का नहीं, आई एम कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी आश्रम, जी बिल्कुल। चलिए, मधु जी ने दो कंफर्मेशन दे दी हमें, किसी और का नहीं है शायद। चलिए, तो आज हमने बात करी कि हमारे जो राहु हैं वो हर हाउस में अगर हमें मिलते हैं तो हमें क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब कुछ जैसे मैंने बातें करी थी कि बेस्ट हाउसेस फॉर राहु जो है वो 3rd 6th 10th और 11th जो है वो रहते हैं। इसमें रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो 10th फर्स्ट नंबर पे आएगा, 11th सेकंड पे आएगा, थर्ड थर्ड नंबर पे आएगा, और 6 जो है वो 4th नंबर पे आएगा। मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स जी मधु जी थैंक यू सो मच। ज्योति जी ने कहा कैन यू प्लीज शो द राहु एस्पेक्ट इन 7th हाउस? ओके, जस्ट अ मिनट, हियर यू कैन सी। जी ज्योति जी आप देख सकते हैं। आईफोन जी सबको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, ऑफिशियल चैनल जो हमारा कौशल का, वहां पर आप वहां पर उनको दोबारा देख सकते हो, अगेन फर्स्ट हाउस देख सकते हो आप। फाइन। तो ये जो है ये प्लेसमेंट्स बताती है, ये मटेरियल सक्सेस देंगी, ये आपको इन्फ्लुएंशियल बनाएंगी, आपके अचीवमेंट्स अचीव करने में हेल्प करेंगी। और हाउस जो जहां पर इनको केयर करनी चाहिए अगर राहु आपका प्लेस है तो ज्योति जी आप YouTube पे अकलशाला ऑफिशियल चैनल चैनल जो है वो देखिए, उसको आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी हमारी क्लासेस, फ्री क्लासेस या मास्टर क्लासेस रहती है वहीं पर आपको मिलती है, वहां पर आपको ये भी मिल जाए। साबू जी PDF का मुझे नहीं पता, और कलशाला में अगर प्रोविजन होगा तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हो। तो हमने बात करी कि ये जो है वो प्लेसमेंट्स अच्छी मानी जाती हैं और जो बुरी मानी जाती हैं, जो प्रॉब्लमेटिक मानी जाती हैं। फर्स्ट हाउस में क्या आइडेंटिटी क्राइसिस आप कह सकते हो कि वो रहते हैं। 7th हाउस में रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहते हैं। 8th हाउस में सडन अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। और 12th हाउस में एक्सपेंसेस एंड एक्सकेपिज्म जो है वो आप चीजों से भागते हो, दूर, लाइफ से दूर, लोगों से दूर, वो 12th हाउस देता है। तो वो वहाँ की जो प्लेसमेंट्स है राहु की, ये प्रॉब्लमेटिक मानी जाती है। तो जिस भी हाउस में होगा उसको एम्प्लीफाई करेगा। आप कह सकते हो कि एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स बनाता है, एंड पुशिंग अ पर्सन टुवर्ड्स वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस इन दैट एरिया, क्योंकि मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, उसी एरिया में जो है ये आपको बहुत ज्यादा इंडल्ज करके उसी के रिजल्ट देने के लिए, उसी की तरफ आपको इंक्लाइंड करने में ये आपको मदद करता है। फॉर प्रिडिक्शंस वी विल चेक ट्रांजिट एंड ट्राइन
बिल्कुल चांदनी जी। इसके बाद ये जानने के बाद तो बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ भी लगाकर जो है वो प्रिडिक्शन की जा सकती है। तो दिस वाज द सेशन फ्रॉम आवर साइड कि हमारा राहु जो है वो हर हाउस में कैसा इम्पैक्ट हमें देता है। तो किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो पूछ सकते हैं आप। और कैसा लगा आज का आपको सेशन, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए और ऐसे सेशंस लेकर आते रहें। थैंक यू चांदनी जी। थैंक यू नितिन जी। हिमांशु जी थैंक यू। जी एनके अग्रवाल जी अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। खैर नमस्कार। मैंने बहुत लेट अटेंड किया था आपका सेशन। वैसे एज यूजल जो अच्छे होते ही हैं आपके सेशन, तो उसमें कोई शक ही नहीं है। थैंक वो तो थैंक कोई बात नहीं है। जी। मैं वैसे ही पूछ रहा था, जैसे मैं राहु को अपने और अच्छा करने के लिए, मतलब जैसे माना 10th हाउस में मेरे राहु है, तो उसके लिए और मतलब क्या करेंगे, मतलब अच्छा हो, वो ठीक हो। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ कि बिना कुछ सोचे समझे अब माँ सरस्वती के मंत्र चांटिंग करना शुरू करो, आपको राहु अच्छे ही रिजल्ट दे। कुछ वो तो ज्यादा। जैसे मैं एज यूजल, जैसे मैं जो सुबह की अपन पूजा करते हैं, तो उसमें एक माँ सरस्वती का वो करते ही करते हैं। बिल्कुल वो चीज है कि वो आपके राहु को ऑटोमेटिकली अच्छा कर देंगे। हाँ नहीं, कर वैसे तो कर बढ़िया ही है। अब मैं तो हम्म। ईश्वर की दया से दोबारा से हाँ जी। मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो ठीक है, जी राहु तो हमारा। बिल्कुल। हाँ। जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सभी के बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं, लेट मी चेक। ओके नितिन जी थैंक यू, हिमांशु जी थैंक यू, चांदनी जी थैंक यू एज यूजुअल, पीआर जी थैंक यू, देवदत्ता जी थैंक यू, माया सिंह जी थैंक यू, शक्ति प्रियान जी थैंक यू, साबू जी थैंक यू, मीता जी थैंक यू, राधे राधे, जय श्री। रेमेडी फॉर फर्स्ट आउट, वो डिपेंड करेगा। जो जनरल रेमेडी मैंने बताई माँ सरस्वती की पूजा करना, वो आप कर सकते हो। छाया जी थैंक यू, मधु जी थैंक यू, राजन जी थैंक यू सो मच। 8th हाउस में राहु अकेला है, क्या कुछ बेसिक उपाय कर सकते हैं लाइफ को बेटर करने के लिए? नितिन जी जो अभी कहा मैंने, माँ सरस्वती की पूजा करना और डेली बर्ड्स को फीड करना जो है वो किया जा सकता है, जिससे आपको नॉर्मल जो है रेमेडीज मिल सकती है। और प्रॉपर के लिए फिर पूरा चार्ट जो है वो रीड करना पड़ेगा। जी थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऐसे सेशन हम आपके लिए जो है वो टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं, तो डू कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू ज्योति जी। एंड विद दिस वी एंड टुडे सेशन। नीरव जी थैंक यू। कुंडली क्लास शेम श्री दास जी, हम अभी फिलहाल तो प्रश्न कुंडली करवा रहे हैं। भृगुनंदी नाड़ी आने वाला है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। भृगुनंदी नाड़ी की मास्टर क्लास होगी थर्सडे वाले दिन, उसको आप ज्वाइन कीजिए। भृगुनंदी नाड़ी सबसे इजीएस्ट टेक्निक है, उसको फॉलो करके, उसको सीख के आप जो है बहुत सारी, बहुत सटीक, बहुत जल्दी प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली की साबू जी मैच मेकिंग अभी कुछ प्लान नहीं है, आएगा, जब आएगा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कवि जी प्रश्न कुंडली की तो 8 क्लासेस, आज हमारी 9th क्लास है शायद। जी सेम जी थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। आई होप किसी का कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे आप आज के सेशन से रिलेटेड? चलिए एंड करते हैं आज का सेशन जी। थैंक यू मधु जी, मोस्ट वेलकम। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।